सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबर के साथ। भदोही जनपद से इस समय की बड़ी और सनसनीखेज एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर एक बेटी दहेज की लालची भेड़ियों का शिकार हुई है। घटना भदोही कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बदवा नई बस्ती मर्याद पट्टी की है, जहां सैफुद्दीन पुत्र रहमत अली की बेटी फातिमा को उसके ससुराल वालों ने दहेज की बलि वेदी पर चढ़ा दिया। घटना के विषय में पिता सैफुद्दीन ने बताया कि उनकी बेटी फातिमा की शादी 8 मई 2018 को ग्राम चकदोस्त दियावा थाना बरसटी जनपद जोनपुर में वसीम शेख और पिंटू पुत्र अनवर अली के साथ मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ हुआ था। फातिमा को 3 वर्ष व 2 वर्ष के 2 पुत्र भी हैं। सैफुद्दीन ने बताया कि उनके दामाद वसीम व उसके बड़े भाई नसीमा और उसकी पत्नी रेशमा द्वारा फातिमा को आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। वसीम, नसीम और रेशम द्वारा 3 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर कई बार बेटी को मारपीट कर घर से भगा दिया गया था। वसीम ने बिना किसी को कुछ बताए चोरी से महाराष्ट्र में दूसरी शादी भी कर ली थी। जब इसकी जानकारी फातिमा को हुई तो उसका विरोध किया। फातिमा ने अपने साथ हो रहे अत्याचार की शिकायत पुलिस से भी की। 18 अक्टूबर 2023 को भदोही कोतवाली में पुलिस की उपस्थिति में लिखा पढ़ी होने के बाद दोनों पक्षों को समझा बुझाकर फातिमा को उसके पति नसीम के साथ विदा किया गया। सैफुद्दीन ने कहा कि विदाई के समय फातिमा की आंखों से इस बात का भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था और विदाई के ठीक 7 दिन बाद अंततः वही हुआ जिसका डर था। बुधवार 25 अक्टूबर को सुबह फातिमा के ससुराल से फोन आता है कि फातिमा की तबीयत ठीक नहीं है और उस इलाज के लिए मछली शहर लेकर जाया जा रहा है। सूचना पाकर जब फातिमा के पिता सैफुद्दीन अपने बेटी के घर पहुंचे तो बेटी का शव देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटे के चेहरे पर और हाथ पैर में खरोच व चोटों के निशान देखकर लाचार पिता को सारी कहानी समझ में आ गई। सैफुद्दीन द्वारा इसकी शिकायत बरसटी थाने पर भी की गई है। पुलिस ने पिता की तहरीर पर तत्काल फातिमा के पिता वसीम और उसके जेठ नसीम व जेठानी रेशमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब मामले की जांच की जा रही है। मामले में फातिमा के पिता सैफुद्दीन ने हमारे संवाददाता को जानकारी देते हुए बताया कि नाम बताइए। सैफुद्दीन। कौन सा जगह है ये? बनवा मर्याद की। क्या मामला है आज का? आज का मामला ये है कि जो बेटे की सुबह में फोन आया कि यहाँ लड़की बीमार है। जब कहाँ से फोन आया था? उसके ससुराल कौन फोन किया था? वो हमारे दामाद है। तो क्या बोले? तो यहाँ से हम लोग बोले अच्छा ठीक, हम कहा कि चलो हम लोग आ रहे हैं। जब वहाँ पहुँचे तो देखा उसकी मतलब कि लाश रखी हुई है। यह शादी आप कब किए थे? कौन से सन में शादी किए थे? ये थे 2018 में। तो क्या विवाद होते थे क्या मियाँ बीवी में? और वो दूसरा शादी कर लिया तो इसके लिए विवाद हो रहा है। अच्छा, कौन दूसरा शादी कर लिया था? लड़का। ये शादी कब किया? ये किया जो है कि 2 लड़के होने के बाद। अच्छा, ये शादी कहाँ किया है? बॉम्बे में। औरत कहाँ रहती है दूसरी औरत? बॉम्बे में। तो ये सूचना आपको कितने बजे मिला? सुबह 7 बजे। क्या बोले? फोन आया तो क्या बोला गया आपको? बोला गया यही कि क्या नाम बटे कि वो उसकी तबीयत खराब है। तो हम लोग कहा चलो अच्छा ठीक आएंगे, लेकिन जब सुबह हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसको मतलब उसका हत्या कर दिया गया। अच्छा, आपकी बेटी यहाँ से अपने ससुराल कब गई थी? ये गई थी कुछ दिन पहले, गई थी 18 तारीख को। और उसके पहले भी विवाद हो रहा था कुछ, लेकिन उसके बाद जो है कि पता चला कि तो हम महिला थाना में चौकी में लिखा है, उसके बाद महिला थाने से उसकी विदाई के लिखा पड़ी। अच्छा, जो आपकी बेटी का विदाई हुआ है और भदोही महिला थाने से विदाई हुआ था। हाँ। कितने तारीख को हुआ था विदाई? 18 तारीख। आप अपनी बेटी का 18 तारीख को विदाई कराए थे, तो उसके बीच में फ़ोन आया था आपके बेटी का? फोन आता था तो ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद जो है कि ये दहेज के लिए ज़्यादा परेशानी कर रहे थे। इसका जो हमारा दामाद है और उसका भाई बड़ा नसीम है और उसकी जेठानी है, ये तीनों जो है ना उसको हमेशा परेशान कर रहे थे। वही तीनों हत्या ही करी। तो आपका कहने का मतलब है कि आपका दामाद है और उसका भाई और उसका जो भौजाई है, ये तीनों लोगों ने मिलकर आपके बेटी का हत्या किया है। तो इस विषय में आप क्या चाहते हैं? तीनों के खिलाफ आप क्या चाहते हैं? हम
कार्रवाई चाहते हैं, प्रशासन से हमारी बस हो गई। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।